हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा निर्देशालय द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 34 जो कक्षा 6 से 8 के लिए है। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले वर्कशीट में हमें अपना नाम लिखना होता है और साथ में अपने अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए आइए देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या है। उससे पहले बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई वीडियो आते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए देखते हैं वर्कशीट में। वर्कशीट की हेडिंग दी गई है सूक्ष्म जीव। तो बच्चों, ये हमारा विज्ञान का टॉपिक है, तो यानी आज हम विज्ञान से जुड़े कुछ सवाल और जवाब देखने वाले हैं। इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, सूक्ष्म जीव न दिखने वाले अति सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे चारों ओर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आइए हम अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभवों का परीक्षण करते हैं। ये थी बच्चों हमारी स्टेटमेंट, जिसमें हमें बताया गया कि सूक्ष्म जीव काफ़ी छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमारे आसपास बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इनसे जुड़ी हमें 2 समस्याएं दी गई हैं जिनके हमें जवाब देने हैं। तो चलिए पहली समस्या का ए पार्ट हम देखते हैं। सूरज जुकाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया और आपके सामने तेजी से छींका। आपको अगले दिन ही जुकाम हो गया, क्यों? तो बच्चों, इसका आंसर हम देखते हैं। पहली बात, जुकाम और बहती नाक आम सर्दी के लक्षण हैं जो कि वायरस से होती है। वायरस भी हमारा एक सूक्ष्म जीव होता है। अब उससे हमें वायरस कैसे हुआ वो देखते हैं। जब सूरज ने मेरे सामने छींका तो वायरस युक्त बूंदें हवा में आ गई जो मेरे द्वारा सांस के साथ अंदर ली गई और मैं संक्रमित हो गया, जिससे अगले दिन मुझे भी जुकाम हो गया। बच्चों, जब सूरज ने मेरे सामने छींका तो उसके मुंह से कुछ बूंदें निकली जिसमें यह वायरस था। जब ये बूंदें हवा में आई तो वायरस भी हवा में आ गया और इसी हवा को जब मैंने सांस लिया तो यह वायरस मेरे अंदर चला गया, जिससे मैं भी संक्रमित हो गया और मुझे भी जुकाम हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको जुकाम हुआ, इसके लिए सूरज किस प्रकार से जिम्मेदार है? तो बच्चों, इसका आंसर हम लिख सकते हैं, सूरज जिम्मेदार है क्योंकि वह स्कूल आने से पहले वायरस से संक्रमित था और जब उसने जोर से मेरे सामने छींका तो उससे वायरस हवा में आ गया। यह वायरस मेरे द्वारा सांस के साथ लिया गया और इससे मुझे जुकाम हो गया। क्योंकि बच्चों यह वायरस सूरज के साथ आया था तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके लिए सूरज जिम्मेदार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, राधिका ने एक कटोरे में दूध लिया और उसे दही बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच दही मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया। उसने दूध में दही क्यों डाला? बच्चों, इसका आंसर देखने से पहले आप एक चीज़ जान लें कि सूक्ष्म जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अच्छे और एक बुरे। अच्छे हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं, हमारी पाचन क्रिया को अच्छा करते हैं, हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और जो बुरे सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, वो हमारे शरीर में बीमारियां लाते हैं, हमारे शरीर को कमज़ोर करते हैं और हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न में कुछ हम सूक्ष्म जीव से जुड़ी बातें ही जानेंगे। पहली बात, दही में एक विशेष अच्छा बैक्टीरिया होता है जिसे लैक्टोबैसिलस के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही दूध से दही बनवाने में हमारी मदद करता है। जब राधिका ने दूध में 1 चम्मच दही मिलाया तो दही से लैक्टोबैसिलस भी दूध में मिल जाता है, जो दूध में मौजूद प्राकृतिक शक्कर, जिसे हम लैक्टोज भी कहते हैं, को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। बच्चों, प्राकृतिक शर्करा को हम नेचुरल शुगर भी कह सकते हैं, जिसे हम लैक्टोज के नाम से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। दूध में यह बढ़ी हुई अम्लता दूध के प्रोटीन कैसीन की बनावट बदल देती है, जिससे इसकी बनावट दही की तरह ठोस हो जाती है। यानी दूध में जो प्रोटीन था कैसीन, उसकी बनावट बदल जाती है, जिससे दूध की बनावट भी दही की तरह ठोस हो जाती है। और इसी बड़ी अम्लता के कारण स्वाद में खटास भी आ जाती है। यानी जब दूध में एसिडिटी बढ़ती है तो उसका स्वाद भी चेंज होकर दही जैसा खट्टा हो जाता है। इसी के साथ बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 34 समाप्त होती है। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा।
बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।